तो भाई लोग, जेम्स कैमरून की अगली ब्लॉकबस्टर एवाटार फायर एंड ऐश को लेकर इंटरनेट पर जबरदस्त हाइप बना हुआ है, जो कि कल आने वाली है। लेकिन अगर आपने एवाटार की पहली 2 फिल्में काफी पहले देखी थीं या फिर स्टोरी थोड़ी सी भूल गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एवाटार की पूरी कहानी शुरू से लेकर अभी तक एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे एवाटार की पूरी स्टोरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और क्यों फायर एंड ऐश सबसे खतरनाक पार्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पेंडोरा की दुनिया में। तो कहानी सेट है साल 2644 में। धरती के लोग अब दूसरे प्लैनेट से रिसोर्स निकालने में लगे हैं। ऐसा ही एक मून है जिसको पंडोरा कहते हैं। पांडोरा दिखने में तो खूबसूरत जगह जैसा है, लेकिन यहाँ की हवा इंसानों के लिए जहरीली है। यहाँ रहने वाले नीले रंग के लंबे एलियन होते हैं, जिन्हें कहा जाता है नावी। अब क्योंकि इंसान यहाँ सांस नहीं ले सकते, उन्होंने बनाई एक खास टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है एवाटार प्रोग्राम। इसमें ह्यूमन अपने डीएनए और नावी डीएनए मिलाकर एक नई बॉडी बनाई जाती है, जिसे इंसान मशीन के जरिए कंट्रोल करता है। कहानी में एंट्री होती है जेक सली की, एक एक्स मरीन जो चल नहीं सकता। उसे पेंडोरा भेजा जाता है अपने भाई की जगह एवाटार प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। अब असली मकसद यह था कि पेंडोरा में एक बेहद कीमती मिनरल है जिसे कहते हैं ओनोप्टानियम, और दिक्कत यह है कि जहां ये मिनरल है वहीं नावी लोग रहते हैं। जेक को भेजा जाता है नावी का भरोसा जीतने के लिए, ताकि वो लोग अपनी जमीन छोड़ दें। एंड अपना हीरो जेक पेंडोरा में नावी की प्रिंसेस नेथिरी से मिलता है। वो जेक को सिखाती है कि पेंडोरा सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि हर पेड़ हर जानवर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नावी लोग इस शक्ति को कहते हैं एवा, मदर नेचर। धीरे धीरे जेक को नेत्री से प्यार हो जाता है और उससे समझ आता है कि असल में गलत इंसान है। एंड दूसरी तरफ ह्यूमन आर्मी का लीडर कर्नल क्वारेच पूरा पेंडोरा तबाह करने का फैसला करता है। लेकिन जेक इंसानों को छोड़कर नावी के साथ खड़ा हो जाता है। एक जबरदस्त जंग होती है। एंड में नेत्री क्वरिच को मार देती है। इंसानों को पेंडोरा से निकाल दिया जाता है और जेक अपनी इंसानी बॉडी छोड़कर हमेशा के लिए नावी बन जाता है। एंड हम बात करते हैं एवाटार द वे ऑफ वाटर की। तो अब कहानी आगे बढ़ती है 15 साल बाद। जेक और नेत्री अब पेरेंट्स बन चुके हैं। उनकी फैमिली में 5 बच्चे हैं और हर बच्चा स्टोरी में बहुत जरूरी है। नेतेयम बड़ा बेटा, जिम्मेदार। लोअक छोटा बेटा, आउटसाइडर टाइप। टुक सबसे छोटी। किरी अडॉप्टेड बेटी, रहस्यमयी। स्पाइडर एक ह्यूमन बच्चा। ट्विस्ट यह है कि स्पाइडर असल में कर्नल क्वारेच का बेटा है। एंड आप सोच रहे होंगे क्वारेच तो मर गया था। हाँ, लेकिन इंसानों ने उसकी यादें और पर्सनैलिटी एक एवाटार बॉडी में डाल दी। अब वो बन चुका है रिकॉम्बिनेंट क्वारेच और उसका एक ही मकसद है जेक सली को खत्म करना। एंड इस तरफ जेक अपनी फैमिली को बचाने के लिए फॉरेस्ट छोड़कर वाटर ट्राइब मेटकाइना क्लेन के पास चला जाता है। लेकिन क्वारेच वहां भी पहुंच जाता है। फाइनल बैटल में जेक जीत जाता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। उसका बड़ा बेटा नेतेयम मारा जाता है। यही मोमेंट जेक को तोड़ देता है। एंड में जेक फैसला करता है अब भागेंगे नहीं और यही लड़ाई होगी। एंड बात करते हैं फायर एंड ऐश देखने से पहले कौन कौन जरूरी 3 कैरेक्टर्स है। तो अब बड़ा भाई नहीं है, तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लोअक है, जिस पर जिम्मेदारी आएगी। जेम्स कैमरन ने कंफर्म किया है कि पार्ट 3 का नरेटर लोअक होगा। दूसरा कैरेक्टर किरी नेचर से जुड़ी हुई है। प्लांट्स और एनिमल्स उसकी बात सुनते हैं। वो ग्रेस के एवाटार से पैदा हुई थी, लेकिन उसका पिता कौन है? शायद वो खुद एवा से जुड़ी हो। तीसरा कैरेक्टर स्पाइडर, सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि स्पाइडर ने अपने पिता क्वारिच को मरने से बचा लिया था। जब ये बात उसने जेक और नेत्री को सच पता चलेगा तो क्या होगा? अब तक हमने देखा जंगल, पानी, अब बारी है फायर और ऐश की। इस बार एंट्री होगी ऐश पीपल की वॉल्केनिक इलाके में रहने वाले नावी। जेम्स कैमरन के मुताबिक ये नावी अच्छे नहीं होंगे, मतलब अब लड़ाई होगी नावी वर्स नावी, और यही एवाटार की सबसे डार्क स्टोरी होगी। तो भाई लोग, या टू प्यूरा रिकैप, और क्या आप एक्साइटेड हो एवाटार फायर एंड ऐश के लिए? एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। बाय बाय।